राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 133 किलोमीटर दूर बसे अजमेर की पहचान ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से है और अब इस दरगाह की पहचान पर ही विवाद खड़ा हो गया है। जो प्रतिवादी पक्ष था उन सबको नोटिस जारी हुआ है, हमारी याचिका स्वीकार हुई है और हमारी जो मांग थी वो सभी मांगे मानी गई है और जल्द ही नोटिस उनको जारी हुआ है और जल्द ही नोटिस का जवाब भी आएगा। हम चाहते हैं सब लोग जवाब दें मजबूती से, जो कानून है कानून अपनी प्रक्रिया पूरी ही करे। यह महज जुबानी दावा नहीं है बल्कि इसी दावे के साथ दाखिल याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बुधवार यानी कल अजमेर की सिविल जज सीनियर डिवीजन बेंच ने हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है, लेकिन कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले ही सियासत की सतह से बयानों का बवंडर उठने लगा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए, उनके मसाजिद दरगाहों को छीनने के लिए, उनको इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के लिए, और ये लोग ये जो काम कर रहे हैं, जो बीजेपी आरएसएस से इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक है, ये देश के हित में नहीं कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। एक सच्चाई है, एक हकीकत है कि जो है वो सच्चाई को कभी बदला नहीं जा सकता। कुछ देर के लिए माहौल खराब तो किया जा सकता है, प्रोपेगेंडा तो किसी के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई और हकीकत को कोई आँच नहीं आता। सीधे तौर पर अजमेर दरगाह पर कानूनी लड़ाई को धर्म की डोर से जोड़ दिया गया है और एक बार फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहस तेज हो गई है। ये संदेश देने की कोशिश है कि अजमेर दरगाह का मुद्दा संभल जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं, हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। लेकिन सियासत से इतर आपके लिए समझना जरूरी है कि हिंदू पक्ष की ओर से क्या दावे किए गए हैं और इन दावों का आधार क्या है। हिंदू पक्ष का दावा है अजमेर दरगाह असल में भगवान शिव का मंदिर है। मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण किया गया। हिंदू पक्ष की ओर से 1911 में छपी इतिहासकार हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है। हिंदू पक्ष ने अजमेर दरगाह के सर्वे की मांग की है। इतिहासकार हरबिलास शारदा की किताब के पेज नंबर 88, 89 और 90 पर अजमेर शरीफ को लेकर के कई बातों का जिक्र है, जिन्हें हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका का आधार बनाया है। इतिहासकार हरबिलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव अजमेर की ऐतिहासिक विरासत और इमारतों पर लिखी गई किताब है। इसके पेज नंबर 8 पर दरगाह के इतिहास और वास्तुकला का जिक्र है, जबकि पेज नंबर 88 पर लिखा है कि दरगाह का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेष से बनाया गया। पेज नंबर 89 पर लिखा गया है कि बुलंद दरवाजा और बाकी परिसर का निर्माण हिंदू मंदिर के खंभों से किया गया। इसी तरह पेज नंबर 90 पर बताया गया है कि दरगाह के उत्तरी कोने में मौजूद संदल खाना के पास भूमिगत तहखाना है। इस तहखाने में भगवान शिव की प्रतिमा है और एक हिंदू ब्राह्मण परिवार रोज इसकी पूजा और रखरखाव करता था। इतिहासकार हरबिलास शारदा अजमेर नगर के आयुक्त और न्यायाधीश भी रहे हैं। दिलचस्प ये है कि अब उन्हीं की किताब के आधार पर हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट की चौखट पर है। अब इतिहासकार हरबिलास शारदा की किताब कोर्ट में कितना बड़ा सबूत बनेगी या फिर केस को कौन सी दिशा देगी, तर्क और दावों का सिलसिला तेज है। एक दावा दरगाह से जुड़े चिश्ती फाउंडेशन का है। चिश्ती फाउंडेशन की ओर से कहा गया है अजमेर शरीफ है, भड़काने का एजेंडा न चलाया जाए, अदालतों का दुरुपयोग न हो और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं न्यायालय की प्रक्रिया से हटके एक बात करना चाहूंगा आज आपके सामने। ये जो परिपाटी डाल दी गई है कि हिंदुस्तान के अंदर कि हर दरगाह हर मस्जिद में मंदिर होने का जो दावा किया जा रहा है, हर इंसान उठ के आ रहा है और नई नई एप्लीकेशन मूव कर रहा है, ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है,
और हमारे देश के लिए भी सही नहीं। तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लगता है। ये तो आज दिन का हो गया, कभी दरगाह खानकाह शहीद होती है, कभी कुछ होता है। और कांग्रेस के जमाने में जब एक्ट आया था तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह लाखों लोगों की मन्नतों का घर है। विदेशों से आने वाले कितने ही डेलीगेशन दरगाह पहुंचते रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कितनी ही नामचीन हस्तियां चादर चढ़ा चुकी हैं। ऐसे में अजमेर की दरगाह विवाद के केंद्र में आई। इतिहास में झांकती कानूनी लड़ाई कोर्ट तक पहुंची तो सियासत में अब नई तस्वीर बनती दिख रही है। केंद्र की सत्ता में काबिज एनडीए सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर मामला कोर्ट में है तो उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। हिंदू पक्ष की याचिका को लेकर हर एक का अपना दावा है, अपना तर्क है, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट को करना है कि आखिर दरगाह की हकीकत क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।